राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे कैसे आज मैंने टारगेट बनाया। सबसे पहले मैं जॉब से आके मुझे बहुत थोड़ा सा ना फीवर सा हो रहा था। फिर मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेके फिर मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चल कैसे ना कैसे थोड़ा घना तो पढ़ाई कर। कि आप देख रहे हो कि आज का डे टारगेट का 7 दिसंबर का टारगेट है, डे 24 का। तो डे 24 में ना आज ना मैंने ज़्यादा कुछ किया था। मैथ में स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन और ट्रिपलेट्स लिखी थी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस किया था। इंग्लिश में बुक कैप करी थी, एडजेक्टिव की थी। बुक में मैंने 40 से 80 क्वेश्चन, 40 से 80 तक क्वेश्चन किए थे। तो मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे किए थे आगे वीडियो में। जीएस में मैंने पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना बुक से, वो पढ़े थे। फर्स्ट से सेकंड तक 2 पार्ट पढ़े थे खाली। तो मैं कैसे पढ़े थे चलो मैं आगे बताऊंगी वीडियो में। तो आज का टारगेट यही था, क्योंकि आज छोटा सा टारगेट बनाया है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनाया। टारगेट इतना बनाओ जो अचीव कर पाओ। तो मैंने ये टारगेट ये सारा अचीव किया था। तो इसलिए मैंने ये टारगेट बनाया था कि मैं जितना कर सकूँ अचीव कर सकूँ। तो आज आगे मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी। तो आज ये वीडियो थोड़ी लेट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई को ना फ़ोन दिलाने गई थी। आज न्यू, क्योंकि आपको पता है कि भाई का फ़ोन ख़राब हो गया था और इस वजह से ना कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं बीकॉम के, तो भाई को भी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मैं उसको फ़ोन दिलवाने गई थी। तो आज इसलिए वीडियो में लेट डाल रही हूँ। तो चलो बताती हूँ मैंने आज कैसे कैसे पढ़ाई करी। तो फिर मैंने ना सबसे पहले इंग्लिश में वो कैप पढ़ी और वो कैप पढ़ने के बाद में मैंने एडजेक्टिव पढ़ी। फिर भूख लग गई थी तो सबके लिए फिर सैंडविच बनाए। फिर हमने सैंडविच खा के फिर मैंने फिर पढ़ा। ये इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में मैंने आज करीबन 2 पार्ट पढ़े थे। पहला पार्ट पढ़ा था टाइप फर्स्ट में ना करीबन 44 क्वेश्चन थे और फिर टाइप 2 किया था, इसमें 70 के लगभग थे क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चंस थे और ये सारे क्वेश्चंस ना मैंने पढ़े थे। आप सोचोगे कि हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक पॉलिटी के इतने से कुछ भी। आपको पता है इसमें ना जैसे मतलब आपने 9th में, 10th में, 12th में पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से ही थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वही है। तो मुझे आज ना इसमें एक चीज़ डिफ़िकल्ट लगी, जैसे कि मैं थी तो हिंदी मीडियम से, पर मुझे इंग्लिश मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और मैंने पेपर दे रही हूँ इंग्लिश मीडियम में। तो मुझे इस चीज़ की दिक्कत हो रही थी कि सारी चीज़ ना मेरी हिंदी में थी 9th और 10th में और 11th 12th में भी, बट मेरी अब इस टाइम मेरे को इंग्लिश में पढ़नी पड़ रही थी। तो इस वजह से ना मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सारी चीज़ ना ये पढ़ी और फिर मैंने थोड़े थोड़े से डाउट्स लगा लिए थे कि कहाँ पे मेरी कोई गलती है, ताकि मैं अगली बार रिवीजन करूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए कि क्योंकि ना मैंने सोचा कि थोड़े से ही कर लेती हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो मैं फिर भूल जाऊँगी। फिर रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं तो रिवीजन अच्छे से हो जाता है ना, तो हमें पता रहता है कि हाँ हमने कहाँ कहाँ पर रिविज़न किया है। तो मैंने ज़्यादा रिविज़न नहीं किया था, बस 70 क्वेश्चन का किया था और बस इतना ही रिवीजन किया था। और ये मैंने बैठे बैठे थोड़े से क्वेश्चंस लगा लेते, थोड़े से मैंने सोचा कि यार क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने क्वेश्चंस लगाए क्योंकि भाई के पास फ़ोन था और भाई पढ़ रहा था, इस वजह से मैंने क्वेश्चन से ही लगाए थे। तो चलो अभी मैं आगे इंग्लिश का बताती हूँ कि इंग्लिश की मैंने कैसे कैसे बुक से करा था। फिर मेरी ना ये बुक थी, आज मैंने कॉमन एरर्स किए थे। कॉमन एरर्स किए थे क्यों? मैंने सोचा ना कि कॉमन एरर्स करूँगी जितने उतने कॉमन एरर्स सही रहेंगे, क्योंकि हमें मेरी गलतियाँ पता रहेगी कि कहाँ पे है। तो मैंने 40 तक तो उस दिन कर लिए थे और अब 40 से मैंने 80 कर लिए थे। आज मैंने 80 करे थे 80 तक। आप देख सकते हो कि मैंने कहीं पे भी ना कोई सा भी सर्कल नहीं बनाया, डाउट्स नहीं कर लिखे कि कहाँ पे कोई भी गलती है। क्यों नहीं लिखे कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो मुझे समझ आ गए थे, पर आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्वेश्चंस ने ना जैसे मुझे समझ नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने ऐसे करके उन पर गोला लगा लिया था। जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है वो 3-4 क्वेश्चंस थे, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस पे नहीं थे मेरे। और जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चंस की हेडिंग भी लिख थी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पर मैंने सर्कल इसलिए नहीं लगाया, जैसे क्वेश्चंस पे मतलब अंडरलाइन इसलिए नहीं करी क्योंकि ना अगर मान लो जैसे तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें ना ये पता रहनी चाहिए कि हाँ हमने कहाँ डाउट किया है, कहाँ डाउट नहीं किया। अगर तुम निशान लगा लोगे तो फिर सोचोगे कि यार यहाँ पे तो ये चीज़ आनी नहीं चाहिए थी और यहाँ पे ये चीज़ है, तो मतलब इस चीज़ से ना तुम्हारा डाउट बना रहेगा। अगर तुमने लगा दिया कि यहाँ पे वॉज है, फिर तुम सब कहोगे कि हाँ यहाँ पे वॉज आ रहा था
तो अब तो यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वॉज, तुम्हें पता रहेगी चीज़ें। अगर तुम नहीं लगाओगे तो तुम्हारे को रिवीजन भी होगा, तुम्हारे डाउट्स भी ख़त्म होंगे, और इससे ना तुम्हारी कितने नॉलेज भी अच्छी होगी, कि जो एक नॉलेज होती है ना कि क्वेश्चंस को पकड़ने की, जो एक वो सारी नॉलेज बनी रहेगी। तो मैंने तो आज ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तुम भूलोगे, एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, पर हर संडे तुम्हारा रिवीजन का डे होता है, तो रिवीजन करो। तो आज तो ये देखो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए थे, ताकि मैंने क्योंकि मेरे भाई के पास ना फ़ोन था और मेरा भाई पढ़ रहा था, क्योंकि भाई के बीकॉम के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने भाई का बुक अपना दे रखा था, कि मैंने कहा भाई से तू पढ़ ले, बीकॉम के एग्ज़ाम्स कर ले, मैं इतना अपने डाउट्स को क्लियर कर लूँ और थोड़े से बुक्स में क्वेश्चन लगा लूँगी, तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, हमारे क्वेश्चंस हम जितने लगाएंगे उतने हमारे लिए अच्छे हैं, और हमें पता भी चलेगी कि हमारी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती है। तो ये जहाँ तक मैंने इसका हिसाब लगाया है, इसमें करीबन 1012 क्वेश्चन है, और मैंने इसका टोटल किया था, ये 25 से 26 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने जहाँ तक देखा है। पर हम करीबन 1 महीना तो मान लें, क्योंकि हमारे बीच में छुट्टी भी हो जाती है, जैसे मान लो कोई कुछ काम भी अर्जेंटली आ जाता है, तो इस चक्कर में नहीं कर पाते। तो मैं जहाँ तक ऐसे 25 से 26 दिन में या 1 महीने में कंप्लीट कर लूँगी। कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं आई बीच में तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी, 1 महीने में कंप्लीट कर लूँगी। तो आप जैसे देख सकते हो कि मैंने 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और डाउट्स में ना आप निशान मत लगाना, आप निशान लगाओगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम है, लगाओगे तो लगा लेना, कोई बात नहीं। तो चलो अब आगे और बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। फिर मैंने स्क्वायर, क्यूब्स और फ्रैक्शन, ट्रिपलेट सारे लिखे। लिखने के बाद में मेरी थोड़ी सी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी, तो और मैंने अपने मन से जो भी मेरे को पढ़ना था वो पढ़ा। तो आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ कि स्कैम चल रहा है आजकल सीजीएल का, उससे बचो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ये फालतू की स्कैम चल रहा है आज तुम्हें जो भटका रहे हैं, तो अपनी सीजीएल पे ध्यान दो। राधे राधे।